बड़ी खबर आ रही है, एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता दें वो बड़ी खबर क्या आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में सीडीएस और एनएसए की ये बैठक है, ये लोग मौजूद हैं। देश के रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। ये बड़ी बैठक है। ये शैलेंद्र जी बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है, कल सीसीएस की बैठक भी है। कैसे महत्वपूर्ण है शैलेंद्र जी? मैं सब लोगों से बात करूंगा। मुझे ये बताइएगा, आपने कितनी बार तीनों चीफ सीडीएस एनएसए को इकट्ठा देखा है? कितनी बार न्यूज़ में आया? बैक जाओ, फॉरवर्ड जाओ, मुझे नहीं पता, दाएं जाओ या बाएं जाओ, 5 साल जाओ, 50 साल जाओ, कितने भी साल जाओ, ये 5 जो डेडली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आपने इकट्ठा कब देखा? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज हम देख रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण, शैलेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, गौर से सुनिए। नहीं, मैं इससे एक स्टेप आगे। आपको लगता है वो चाय पीने के लिए बैठे हैं इकट्ठे? आप ये देखिए, 5 दिन में दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग हो रही है। ये क्यों हो रही है? देखो, बहुत फर्क होता है। किसी ने जल्दबाजी करी और उसने गलती ये कर दी कि मौलाना मुनीर ने हिंदुओं का नाम ले लिया। वो जो टेररिस्ट था उसने हिंदू का नाम ले लिया, हिंदू को ढूंढ लिया, और गलती उससे बड़ी ये कर दी कि मोदी को बता देना। अब आप ये खुद सोच लीजिए कि इस समय आप और मैं एज अ हिंदुस्तान उसको जवाब दे रहे हैं। और अगर किसी भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि ये समय है हम सबको इकट्ठे होने का। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी नहीं है, कोई किसी की कोई पार्टी नहीं है। और लकीली जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी यही डिसाइड होकर आया है। लेकिन अगर मुझे आज नोएडा से आप सबके साथ मिलकर एक आवाज अगर उठानी हो, सिर्फ एक आवाज अत्रे साहब को मिलाकर, तो देखते हैं कि कौन अच्छी बोल पाएगा। आप ज्यादा अच्छा बोल पा रहे हैं या मैं बोलता हूं पहले, अगर आप रिपीट कर सके बहुत बढ़िया, तो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी मुझे पता नहीं चला कि कौन कांग्रेस का था और कौन बीजेपी का। कर्नल साहब आप गलत बोल रहे हैं। देश के लिए सब भारतीय है, सब कोई एक कांग्रेस थे, बीजेपी नहीं है, सब एक थे। देश की सवाल है, भारतीय है, पूरा देश इकट्ठा है, पूरा देश इकट्ठा इस बात को लेकर। और मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि साहब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्खी है। तल्खी होनी चाहिए, देश में राजनीति होती है, लेकिन ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये देश की एकता अखंडता का मामला है। इसमें तो कम से कम एक संदेश और एक आवाज होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, इसमें जवाब देना चाहिए और सबको, विपक्ष को, सरकार को, सबका मिलकर जवाब देना चाहिए। और वो जवाब, आप सहमत है त्रि साहब? बिल्कुल, देखिए सहमत नहीं, हमारी मांग है ये हमने मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल मांग की है। पहले दिन ही अपनी जो है हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें इस हमले की निंदा की, पाकिस्तान की निंदा की और सरकार को पूरा समर्थन दिया कि आप जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है कीजिए। तो जब तक भारत जवाब ना दे दे तब तक सवाल भी मत करिए। उसके बाद देखिए, जल्दबाजी में नहीं। अत्री साहब, आपने सवाल बड़ा जायज किया है। आप कह रहे कि हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में, चूंकि आज हम देश की एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैं मनोज भाई आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, सीडब्ल्यूसी में बात करते हैं एकता की, उसके बाद इन्हीं के कांग्रेस का लीडर है सैफुद्दीन सोज, वो क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी शुरुआत की थी शैलेंद्र जी ने, बड़ी अच्छी, उसके बाद बड़ी अच्छी हरि प्रसाद क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी शुरुआत करके बहुत अच्छा अंत के साथ जा रहे थे, लेकिन फिर आपने सवाल पूछ लिया। बताना होगा कि ये हिंदुस्तान है। एक सवाल, एक समय खत्म हो रहा है, एक सवाल उत्पल साहब से पूछूंगा। उत्पल साहब, क्या पहली बार कश्मीर से एक ही आवाज आ रही है? क्या पहली बार कश्मीर से एक ही आवाज आ रही है? कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से लेके कच्छ तक इस वक्त भारत एक है, भारतीय एक है। और आज मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने पढ़ा कि कांग्रेस हाईकमान ने सारे अपने जो ट्विटर हैंडलर्स है उनको बोला है कि रेस्ट्रेन, क्योंकि कई लोगों ने, कांग्रेस के वर्करों ने गलत ट्वीट किया है। और केरला कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया, पाकिस्तान ने उसको
बहुत ही बड़े तरीके से लेकिन चलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इसलिए अपने नेताओं को खुला छोड़ रखा है। मेरा निवेदन है, दुबे जैसे बोल रहे हैं और मेरा तमाम निवेदन है जो कि हम बोल रहे हैं, सब भारतीय देश की एक हैं, तो उस अखंडता हिसाब को से खंडित करने के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान की जो इच्छा है वही इस देश में जो है बंटवारे की, विभाजन की बातें बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम नहीं करती है, उनकी सरकार रोकने का काम नहीं करती है। कांग्रेस विपक्ष में है लेकिन हम फिर भी अपना मजबूती से काम करते हैं। अगर हमारा कोई नेता कोई अगर किसी गलत जबान पे देखिए बोलती है, समय लगेगा, तो हमारे अत्री साहब, अध्यक्ष, हमारे अत्री लीडर साहब, उनको अत्री रोकने का साहब काम समय करते हैं। लगेगा, अत्री साहब समय लगेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि भारत कोई बड़ा कदम ना उठा ले, भारत कोई बड़ा फैसला ना कर दे, भारत सबक ना सिखा दे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक अंतिम राय सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से आप क्या चाहते हैं? मैं क्या, पूरा देश ही यही चाहता कि भी पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया जाए। और बेसिकली बात यह है कि जैसे इस समय वर्ल्ड इन्वायरमेंट में देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी प्रॉपर ग्रोथ की ओर जा रही है। वी आर दी ब्राइटिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड। तो उस ओर को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान पे उचित एक्शन लीजिए ताकि लोगों की आत्मा को ठंडक मिले। बिल्कुल, कार्यक्रम को खत्म करने जा रहे हैं भारत की एकता के साथ, अखंडता के साथ। इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं और वो उम्मीद रख रहे हैं कि बस भारत करारा जवाब पाकिस्तान को देगा। इसी शुरुआत के साथ और अंत में करूंगा इस कार्यक्रम का भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल इंडिया न्यूज पे इतना ही। नमस्कार।